हेलो एवरीवन, वेलकम बैक व्यूवर्स। कैसे हो आप सब लोग गाइस। आज मैं करने वाली हूँ आपके लिए एक और न्यू रीडिंग देखने वाले हैं व्यूवर्स। राइट ना आपके पर्सन की आपके लिए ट्रू फीलिंग क्या है, वो आपके लिए क्या फील कर रहे हैं, क्या सोच रहे हैं। ठीक है, सो एक जनरल कलेक्टिव रीडिंग है, सभी के लिए की जा रही है। ये टाइमलेस रीडिंग है, आप इस रीडिंग को कभी भी किसी भी व्यक्ति के लिए देख सकते हैं। मेल फीमेल मैरिड अनमैरिड कोई भी हो सकता है। ठीक है, रीडिंग अगर आपसे रेजोनेट होती है, आपको इससे क्लैरिटी मिलती है तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करिएगा। ऐसी और वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ओके, और अगर आप पर्सन रीडिंग लेना चाहते हैं तो वीडियो में दिए हुए नंबर पे आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। पर्सन रीडिंग चार्जेबल रहेगी। सो आप अपने पर्सन के बारे में सोचिए, जिस भी व्यक्ति को लेकर आप रीडिंग देखना चाहते हैं। चलिए देखते हैं कि उनकी करंट फीलिंग्स क्या है। ठीक है, सो प्लीज़ यूनिवर्स एंजल्स हमें बताएं, मेरे व्यूअर जिस पर्सन के बारे में सोच रहे हैं, जिस पर्सन को लेकर रीडिंग देख रहे हैं, उनकी ट्रू फीलिंग इनके लिए क्या है, वो इनके लिए क्या फील करते हैं, क्या सोचते हैं। प्लीज़ यूनिवर्स एंजल्स हमें बताएं। प्लीज़ यूनिवर्स एंजल्स गाइड करें। ओके, सो वी हैव नंबर 36। ये नंबर आपके लिए इम्पॉर्टेंट हो सकते हैं। नंबर 34, नंबर 5, नंबर 37, नंबर 14। एनर्जी बॉटम ऑफ द डेक की आ रही है। ओके, सो मैं इन कार्ड्स को आपके लिए क्लैरिफाई करूंगी। प्लीज़ यूनिवर्स एंजल्स इन कार्ड्स को क्लैरिफाई करें। टू ऑफ सोर्ड, नाइट ऑफ वेंड्स, 5 ऑफ पेंटिकल, एट ऑफ सोर्ड, 7 ऑफ पेंटिकल, दी डेथ। ठीक है, स्टार को यूनिवर्स एंजल्स यहाँ पे क्लैरिफाई करें। मून, पेज ऑफ कप्स, 9 ऑफ कप्स। Knight of King of Pentacle, we have Devil and the Sun. बॉटम से आ रहा है 5 ऑफ कप्स। ओके, ओके व्यूवर्स, तो सबसे पहले मैं आपको यहाँ पर राशि बता देती हूँ। ठीक है, स्कॉर्पियो राशि, मकर राशि यानी कैप्रिकॉन, इसके अलावा पाइसेस, ये राशि आपके लिए मेजर में है। इसके अलावा अगर हम देखें सारी राशि यहाँ पर आती हैं, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन, एरीज, लियो, सैजिटेरियस, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस। ठीक है, तो राशि यहाँ पे सारी है, सारे एलिमेंट की राशि यहाँ पे प्रेजेंट है, कोई भी यहाँ पे मिसिंग नहीं है। सो व्यूअर्स देखो, सबसे पहले ऐसा नज़र आता है कि आपके जो पर्सन है वो इस वक्त आपके कनेक्शन में जो एंडिंग हुई है, आप दोनों का सेपरेशन हुआ है, मे बी कनेक्शन आपका ख़त्म हुआ है एक दूसरे के साथ में, जो या तो हो चुका है, ये चल रहा है। ठीक है, ये चीज़ें मतलब या तो कह सकते हैं डेस्टिनी वाइज थी कि आपके कनेक्शन में होनी ही थी, या फिर कुछ ऐसी बातें हो गई जिससे ये कनेक्शन इस मुकाम तक पहुंचना ही था। ठीक है, कहते हैं ना कभी कभी जैसा आप मोल्ड करोगे, जैसा रिलेशनशिप या मिट्टी को ढालोगे वो वैसा ही रूप ले लेगी, और एक दिन वो आता है, वो फिक्स हो जाती है उस चीज़ को लेके। फिर आप उसको बार बार तोड़ मरोड़ नहीं सकते, चेंज नहीं कर सकते। ठीक है, तो यहाँ पे व्यूअर्स ऐसा नज़र आ रहा है कि भाई आपके पर्सन उस वक्त को याद करके बहुत ज़्यादा इस समय सैड एनर्जी में हैं, रो रहे हैं, ये भी कहूँगे रो रहे हैं, दे लिटरली क्राइंग एनर्जी है यहाँ पे कि वो पर्सन इन एक्चुअल अगर देखा जाए उस वक्त को याद करके आज अपनी लाइफ में अफसोस में है। एक ऐसा वक्त है इस पर्सन की लाइफ में जहाँ पर ये इस कनेक्शन को लेके अब ये सोच रहे कि वो क्या करे ऐसा कि जिससे ये जो कनेक्शन है इनका, आपके साथ में जो रिश्ता है इनका, वो हील हो सके, वो ठीक हो सके। क्योंकि आज इनके लिए ये जो रिश्ता है
वो अनमोल बन गया है या फिर इनके लिए बेहद ज़रूरी है, और वो इस कनेक्शन को खोना नहीं चाहते हैं। एज यू कैन सी दिस कार्ड, ये एक फीमेल एनर्जी है। मैं ये नहीं कहूँगी आपका पर्सन एक फीमेल हो सकता है, बट ऐसा नज़र आ रहा है कि कभी कभी ऐसा होता है ना कि हमारे लिए कोई चीज़, कोई पर्सन बेहद ज़रूरी कब बन जाता है, कब उसे इतना लगाव हो जाता है, इतना अटैचमेंट हो जाता है कि हम उसे छोड़ना ही नहीं चाहते, उसे खोना ही नहीं चाहते। हम चाहते हैं हमेशा ये इंसान या ये व्यक्ति या ये कनेक्शन या ये चीज़ हमारी लाइफ में रहे, बिकॉज वी आर इमोशनली कनेक्टेड। ठीक है, तो आपके पर्सन व्यूअर्स मुझे वो ही सिचुएशन को देखते हुए नज़र आ रहे हैं, रास्ते तलाशते हुए नज़र आ रहे हैं कि मैं ऐसा क्या करूं कि जिससे ये जो कनेक्शन है आपका, आपके साथ में जो रिश्ता है, जो प्यार है, जो अपनापन है, जो आप हो, वो इनकी लाइफ से ना जाओ, आप इनकी लाइफ में जुड़े रहो। लेकिन हाँ, मैं ये ज़रूर बोलूँगी कि आपके कनेक्शन में जहाँ खूबसूरती है, जहाँ पे खुशी है, वहीं पे दुख भी है। यानी कहीं ना कहीं जैसे धूप छाँव वाला रिश्ता है आपका, जहाँ जहाँ पे सुख भी है लेकिन दुख भी साथ साथ पैरेलल चल रहा है। तो एक तरह का संजोग ऐसा है आपके कनेक्शन में जहाँ पे पूरी खुशी नहीं मिल पा रही है, या फिर ये कहें कि आप लोग चाह के भी एक नहीं हो सकते। कुछ लोग तो ऐसी एनर्जी में हो यहाँ पे। ठीक है, मे बी वो भी जानते हैं इस बात को, मे बी आप भी जानते हो। ठीक है, कुछ ना कुछ तो इशू है यहाँ पे कुछ लोगों की लाइफ में। मे बी समवेयर आप हो सकता है कि भाई ऐसे पर्सन से डील कर रहे हो जो कि एक्स्ट्रा मैरिटल कनेक्शन में हो सकता है। जस्ट एज एग्जांपल दे रही हूँ मैं कि भाई एक पर्सन मैरिड है, एक पर्सन अनमैरिड है, प्यार करते हैं दूसरे से। ठीक है, दूर भी होना पड़ा है, पर वो आपका पर्सन आपको नहीं मिल सकता, आप उसको नहीं मिल सकते। तो कुछ ऐसी सिचुएशन व्यूअर्स मुझे यहाँ पे नज़र आ रही है आप लोगों के बीच में, जहाँ पर वो आपको पाना तो चाहते हैं बट कांटे भी हैं यहाँ पे। अगर वो आपको पाने चले, आपसे जुड़ने चले, तो वो कांटे भी साथ में आएंगे ही आएंगे और वो हिट करेंगे। ठीक है, आपके पर्सन को व्यूअर्स यहाँ पे यही समझ में नहीं आ रहा है कि वो क्या करें ऐसा। मे बी इनसे कोई ऐसी गलती हो गई हो, इन्होंने कोई एक्स्ट्रा कनेक्शन बना लिया आपके पर्सन ने किसी और के साथ में, और वो गलती वो आपको कांटे की तरह चुभ रही है। आप उस गलती को भुला नहीं सकते, आप उनको वैसे एक्सेप्ट नहीं कर सकते, दिल नहीं स्वीकार कर रहा। ठीक है, तो इस पर्सन की लाइफ में व्यूअर्स ऐसी सिचुएशन यहाँ पर आगे खड़ी हो गई जहाँ पर इस पर्सन को रियलाइजेशन है कि जो हुआ है इस कनेक्शन में उसको हम भुला नहीं सकते, उसको हम मिटा नहीं सकते। बट करें क्या जिससे ये जो पर्सन है ये आपके साथ में फिर से जुड़ सके, क्योंकि मैनिफेस्ट कर रहे हैं ये पर्सन, आपको पाना चाहते हैं, आपको जुड़ना चाहते हैं आपसे। अगर आप ये तीनों कार्ड देखेंगे, ये तीनों कार्ड एक ही चीज़ को दिखा रहे हैं, जैसे इस पर्सन की डिज़ायर है आपसे फिर से जुड़ने की, फिर से आपको पाने की, आपके साथ में ज़िंदगी बिताने की। ठीक है, ये आपको आपके साथ में पेज ऑफ कप्स की जर्नी को 9 ऑफ कप्स तक लेके जाना चाहते हैं। जो दिखाई दे रही है इस पर्सन को कहीं ना कहीं आप ही के साथ में जो एक कंपैटिबिलिटी, जो अंडरस्टैंडिंग, जो इमोशनल सेटिस्फैक्शन जो इस वक्त फील हो रहा है, जिस तरह से वो इस कनेक्शन को देख रहे हैं, मे बी इन्होंने पहले इस लेवल तक इस कनेक्शन को ना देखा हो। ठीक है, एक विश है जहाँ पे इंसान अपनी ज़िंदगी को इंजॉय करना चाहता है, आपके साथ में जीना चाहता है, ये जीना चाहती है। तो इस पर्सन को जैसे मैंने बोला अटैचमेंट बहुत है, आपको लेके ऑब्सेशन बहुत है। ठीक है, ये एक ऐसी एनर्जी जहाँ पर आपके पर्सन आपको लेके व्यूअर्स मतलब आपको खो के बहुत ज़्यादा पछता रहे हैं। मैं यही बोलूँगी, आपसे ओवरकम नहीं कर पा रहे हैं, इवन दो ये कनेक्शन एंड हो चुका है। मैं यही बोलूँगी ज़्यादातर लोगों के बीच में एंडिंग या बहुत बड़ा सेपरेशन, ये बहुत बड़ी गलती जिसको ओवरकम करना कहीं ना कहीं डिफ़िकल्ट है। बट ये पर्सन व्यूअर्स आज भी आपको पाने के रास्ते या फिर आपसे रिश्ता जोड़ने के रास्ते यहाँ पे तलाशते हुए मुझे नज़र आ रहे हैं। यहाँ पे व्यूअर्स ये भी एनर्जी दिखाई दे रही है कि ये जो पर्सन है ये कहीं ना कहीं अपने पास्ट को चेंज करना चाहते हैं। जो भी आपके साथ में हुआ है ना, दे वॉन्ट अनदर चांस। मुझे ऐसा नज़र आ रहा है जैसे ये पर्सन यहाँ पे आपके साथ में एक और मौका चाहते हैं कि आप इनको एक और मौका दें, या ये रिश्ता इनको एक और मौका दे, या डेस्टिनी इनको एक और मौका दे। सो
इनको फिर से वो मिल सके जो इन्होंने खोया है। ये आपको बहुत मिस करते हैं, रिमेंबर करते रहते हैं। बहुत ज़्यादा क्लाउडी एनर्जी है यहाँ पे, ठीक है, जो दिखा रही है कि भाई ये पर्सन के दिमाग में क्या, आप दिल में क्या हर वक्त इसकी थिंकिंग में आप इस पर्सन की हो, ठीक है, और ये उनसे ओवरकम नहीं कर पा रहे हैं। समवेयर हो सकता है व्यूअर्स ये जो पर्सन है आपके, वो इस कनेक्शन को लेके पहले सीरियस नहीं थे, पहले वो आपको लेके कमिटेड नहीं थे, और वो आपके साथ में सिर्फ रिश्ता बना के चल रहे थे। लेकिन जो से होता ना कि इसका रहना है तो मुझे इसी का रहना है, किसी और से नहीं जुड़ना है, तो ऐसा भी हो सकता है कि ये जो पर्सन है वो आपको कमिटमेंट नहीं दिया इन्होंने, और आज जब आपको ये खो के बैठे हैं तो इनको बड़ा पछतावा हो रहा है कि यार उनको ये चीज़ें पहले क्यों नहीं समझ में आई। इनको आपको कमिटमेंट देना चाहिए था। अपने कमिटमेंट को अगर इन्होंने दिया था, आपको वादा किया था अगर शादी वादी को लेके, तो उनको वो फुलफ़िल करना चाहिए था, ठीक है। ऐसा भी यहाँ पे मैसेज मिल रहे हैं मुझे। सो आपके साथ में जो ब्रेकअप है यहाँ पे, उसको ये फिक्स करना चाहते हैं। किसी से कांटेक्ट करने की कोशिश भी कर सकते हैं आपके पर्सन, मुझे ऐसा नज़र आ रहा है। मे बी आपका कोई को फ्रेंड हो सकता है जिससे ये आपसे बात करने की कोशिश करें, ठीक है, क्योंकि मुझे लग रहा है ये बहुत बेताब हैं आपसे बात करने के लिए। ये रह नहीं पाएंगे, मे बी आपको स्टॉक कर रहे हैं, वॉच कर रहे हैं, इनडायरेक्टली आपसे बात करने की कोशिश करें आपके पर्सन, मे बी किसी अनदर आईडी से, और वो आपसे रिश्ते फिर से बनाना चाहें, क्योंकि ये आपको मतलब वापस मुझे ऐसा लग रहा है जैसे कि आपका कनेक्शन बहुत टाइम पहले में भी कुछ लोगों का एंड हुआ होगा, बट स्टिल इस पर्सन के मन में आपको लेके फीलिंग्स डेवलप हो रही हैं, और ये आपको याद कर करके बड़ा अफसोस कर रहे हैं कि अगर इनका रिश्ता आपके साथ में होता तो शायद इनकी लाइफ आज ऐसी नहीं होती, ठीक है। सो लेट्स सी और क्या आ रहा है आपके लिए मैसेजेस में, और क्या कहना चाहते हैं इनके पार्टनर इनको, प्लीज़ यूनिवर्स एंजल्स बताएं। स्ट्रेंथ, पेज ऑफ पेंटिकल, ये नई शुरुआत के लिए आपके साथ में अपनी फीलिंग को शेयर करने के लिए अपनी स्ट्रेंथ को कलेक्ट कर रहे हैं। अगेन एज यू कैन सी स्टार एनर्जी, और यहाँ पे मैनिफेस्टेशन आया था। अगेन आप अगर आप देखें स्टार के साथ में 3 ऑफ कप्स की एनर्जी, जो कहीं ना कहीं कनेक्शन को ही दिखाती है। ये कनेक्शन आपके पर्सन आपके साथ में कनेक्शन मैनिफेस्ट कर रहे हैं, ठीक है। सो ये आपसे जुड़ना चाहते हैं, ये एनर्जी गाइज मुझे यहाँ पे मिल रही है। कनेक्शन बनाना, फ्रेंडशिप करना, आपसे बातचीत स्टार्ट कर लेना, मिलना जुलना, ये पर्सन यही मैनिफेस्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो यही बोलूँगी कि ये जो पर्सन है ये अपनी फीलिंग को कैसे आप तक पहुँचाएं, कैसे जाहिर करें, कैसे नई शुरुआत करें, कैसे मतलब एक नया सर्किल आपके साथ में स्टार्ट हो, ये उसी को लेके सोच रहे हैं, और मतलब अपने अंदर वो हिम्मत लाने की कोशिश कर रहे हैं, सो दैट दे कैन रीस्टार्ट दिस सर्किल अगेन, ठीक है, जुड़ सकें वो आपके साथ में। एक मौका तलाश रहे हैं, या फिर आपके साथ में कम्युनिकेशन करने को लेके कुछ ना कुछ तो ये करेंगे ज़रूर। एनर्जी मुझे बहुत स्ट्रांगली मिल रही है। सो लेट्स सी आपके लिए चैनल मैसेज देख लेते हैं, फिर एंजेलिक गाइडेंस देख लेंगे आपके लिए क्या आ रही है। प्लीज़ यूनिवर्स एंजल्स मेरे व्यूवर्स के लिए इनके पार्टनर के चैनल मैसेज क्या हैं, प्लीज़ वो इन तक पहुँचाएँ। वो इनको इंट्यूटिवली क्या मैसेज देना चाहते हैं टेलीपैथिकली, प्लीज़ वो हमें बताएं। ओके, मैं वैसा इंसान नहीं हूँ जैसा तुमने मुझे पहले देखा है, बदल चुके हैं, बदल रहे हैं, ठीक है। तो जैसे इमेज आपके मन में इस पर्सन को लेके बैठ गई है कि ये पर्सन ऐसा है वैसा है, ये अपने आप को चेंज कर रहे हैं ओवर द पीरियड ऑफ टाइम। ये खुद भी चेंज हुए हैं, आपको लेके इस पर्सन की फीलिंग्स और थिंकिंग भी चेंज हुई हैं, तो चेंजेस तो आए हैं यहाँ पे, ठीक है। बीइंग अपार्ट हैज़ बीन लाइफ चेंजिंग फॉर मी, आपसे दूर हो जाना ही इस पर्सन के लिए लाइफ चेंजिंग का काम कर गया, इस पर्सन को बदल दिया। एक फ्लर्टी पर्सन से, एक इररिस्पॉन्सिबल पर्सन से, एक इमेच्योर पर्सन से, जो कमिटेड नहीं था रिलेशनशिप को लेके, या फिर सीरियस नहीं था, या फिर इस कनेक्शन की डीपनेस को पहचान नहीं पाई, ये पहचान नहीं पाया, या जांच परखना जिसे कहते हैं ना, कुछ लोग पहली नज़र में किसी को पहचान जाते हैं कि यार ये पर्सन मेरे लिए क्या है, इसकी वैल्यू क्या है।
लेकिन इस पर्सन को आपसे दूर होने के बाद ही सब चीज़ों के बारे में पता चला कि लाइफ में कितना कुछ उन्होंने अपनी लाइफ में खो दिया, लॉस कर दिया। मे बी वी आर जस्ट टू डिफरेंट, हम दोनों एक दूसरे से बहुत डिफरेंट है। मतलब डिफरेंस मतलब यहाँ पे क्या है कि आपकी थिंकिंग, मे बी आप वक्त रहते बहुत मेच्योर हो गए, ये मेच्योर नहीं हो पाए, आप सीरियस थे इस कनेक्शन को लेके, ये सीरियस नहीं थे। ये सब चीज़ें दिखाती हैं डिफरेंसेस को, ठीक है। तो डिफरेंसेस किसी भी लेवल पे हो सकता है, लेकिन जो मुझे यहाँ पे फील हुआ मैंने आपको वो बताया कि डिफरेंसेस आपकी थिंकिंग में रहे, आपके फीलिंग्स में रहे, इमोशंस में रहे, देखने के नज़रिए में रहे इस कनेक्शन को, ठीक है, सीरियसनेस में रहे, मेच्योरिटी में रहे डिफरेंसेस, तो ये नज़र आते हैं, ठीक है। और वही आपके पर्सन टेलीपैथिकली आपको बोल भी रहे हैं, आई जस्ट वॉजंट रेडी फॉर यू, मैं आपके लिए तैयार नहीं था उस समय। तो ये आपको कमिटमेंट देने के लिए रेडी नहीं थे, या अपने इस कनेक्शन को लेके सीरियस नहीं थे, ठीक है। तो ये एनर्जीज हैं यहाँ पे, वो किसी वजह से पीछे भागे, रुके, अपने आप को उन्होंने रोका, क्योंकि इनका माइंड आपको लेके उतना एक्टिव नहीं था, ठीक है। आई नो आई स्क्रूड थिंग्स अप एंड ऑनेस्टली आई हैव नो आइडिया हाउ टू फिक्स इट। तो कहीं ना कहीं व्यूअर्स आपके कनेक्शन में क्या हुआ है, जैसे मैंने बोला कि इनको फिक्स तो करना है, लेकिन कैसे करना है इनको नहीं पता, उसका उसी को ये ढूंढ रहे हैं। और कहीं ना कहीं ये वही एनर्जी में है कि भाई कहते हैं ना, सारे इंजर पिंजर तो ढीले हो गए, सब चीज़ बिखर गई, सब चीज़ उथल पुथल हो गई इस कनेक्शन को लेके। अब इनको यही समझ में नहीं आ रहा है कि भाई सही कैसे करूं, चीज़ों को ठीक कैसे करूं, क्या करूं मैं ऐसा कि जिससे वापस से सिचुएशन पहले जैसी हो जाए, जैसे पहले थी सिचुएशन, ठीक है। वही सारी एनर्जीज यहाँ पे निकल के आई हैं। आपसे झूठ बोलना इजी था सच बोलने के कंपैरिजन में। मे बी अगर ये आपको मतलब कोई थर्ड पार्टी थी या फिर कुछ वजह थी, तो आपको ये सिर्फ गोल मोल बातों में रख रहे थे, आपको क्लैरिटी नहीं बता रहे थे कि भाई मैं इंटरेस्टेड नहीं हूँ, मैं शादी नहीं करना चाहती या नहीं करना चाहता, या मेरे किसी और के साथ में संबंध है, या फिर मैं तुम्हें लेके सीरियस नहीं हूँ, ये सब चीज़ें। तो आपके पर्सन ने आपको सिर्फ घुमाया और फिर एक दिन एकदम से सडन चुप होके चले गए, एकदम से आपको छोड़ दिया। तो ये सब चीज़ें भी आपके साथ में हुई हैं, जिसको आपके पर्सन यहाँ पे एक्सेप्ट कर रहे हैं, ठीक है। सो ये उनकी टेलीपैथिकली मैसेज है आपके लिए, जो उनके दिमाग में है, जो आपको वो बोलना चाहते हैं। सो लेट्स से आपके लिए एंजेलिक गाइडेंस क्या आ रही है। ओके व्यूअर्स, सो लेट्स से आपके लिए एंजेलिक मैसेज क्या आ रहा है वो देख लेते हैं। प्लीज़ यूनिवर्स एंजल्स मुझे बताएं मेरे व्यूअर्स के लिए आपका क्या संदेश है। प्रोटेक्टेड, वाओ। सो व्यूअर्स मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है कि कहीं ना कहीं आपके कनेक्शन में एक तो जैसे कि क्लींजिंग हो रही है, ठीक है। क्लींजिंग मतलब जो भी नेगेटिव थॉट रहे हैं, नेगेटिव एनर्जी रही है, या इस पर्सन का आपको लेके जो माइंडसेट रहा है, या फिर जैसी इनकी सोच रही है, ठीक है, वो अब रिलीज हो रही है, वो क्लींस हो रही है। इस पर्सन का आपको देखने का नज़रिया, आपके कनेक्शन को देखने का नज़रिया, वो भी यहाँ पे रिलीज हो रहा है, ठीक है। वो जैसे कि चेंजेस आ रहे हैं इस कनेक्शन के अंदर। और जो यहाँ पे मेन मैसेज है व्यूअर्स आपके लिए, वो ये दिखाई दे रहा है जैसे कि ट्रू लव यहाँ पे प्रोटेक्ट है, ठीक है। जैसे कहते हैं ना राधा कृष्ण जी का, जैसे कि आपको यहाँ पे नज़र भी आ रहा होगा, जैसे ट्रू लव है वो डिवाइन लव है, डिवाइन कनेक्शन है। तो अगर डिवाइन कनेक्शन है तो उसको प्रोटेक्शन भी यहाँ पे मिल रही है। आपको प्रोटेक्शन मिल रही है नेगेटिव एनर्जी से, नेगेटिव लोगों से, नेगेटिव थिंकिंग से, नेगेटिविटी से। तो यहाँ पे ऐसा नज़र आ रहा है कि कहीं ना कहीं ये कनेक्शन को जैसे कि फिर से हील किया जा रहा है, ठीक है। और अगर आप किसी तरह का कुछ इनकम्फर्टेबल सा फील कर रहे हो अपनी लाइफ में, अगर आपको लग रहा है कि मैं क्या करूं क्या नहीं करूं, सो डिवाइन पे फेथ रखिए। बस आपके लिए मुझे यहाँ पे यही मैसेज मिल रहा है कि जिन लोगों के साथ में ये रिश्ता बनना है वो अपने आप ही बन जाएगा, टूटी हुई चीज़ें फिर से जुड़ जाएंगी, ठीक है। ये एनर्जी से यहाँ पे नज़र आ रही है। और ऐसा भी नज़र आ रहा है जैसे ये कुछ होना था, जैसे मैंने सबसे पहले बोला था कि डिवाइन ने कुछ डिवाइन की वजह से है या जैसे भी है, कि इस पर्सन का चेंज होना सबसे पहले आपके लिए बेहद ज़रूरी था। अगर ये पर्सन आपको एज इट इज़ मिल जाते तो आपको फिर बाद में ट्रिगर करते, ठीक है। तो एक प्रोटेक्शन आपको मिलनी ज़रूरी थी कहीं ना कहीं, कि बाद में आप ट्रिगर ना हो।
बाद में आपको किसी तरह की अनकंफर्टेबल सिचुएशन से ना गुजरना पड़े। सो पहले ही ट्रिगर हो जाओ, ठीक है। तो इस पर्सन का जो एक नया वर्जन, एक नया रूप है वो आपको देखने को मिलेगा। और आपके पर्सन ने सबसे पहले आपको यही बोला है कि भाई मैं वैसा नहीं हूँ या वैसी नहीं हूँ जैसा तुमने मुझे याद किया। तो देयर इज़ समथिंग इज़ क्लीनिंग एनर्जी, ठीक है, जो वर्क कर रही है बिहाइंड द सीन। और जब ये पर्सन आपके सामने आएंगे, आपसे रिश्ता जुड़ेगा, तब आपको एक ट्रू लव की वाइब्रेशन यहाँ पे मिलेगी, ठीक है। तो ये मैसेज मुझे डिवाइन की तरफ से आपके लिए मिल रहे हैं। डिवाइन एंजेलिक गाइडेंस आपके लिए नज़र आ रहा है, ठीक है। तो आपको डर, चिंताओं, भय से मुक्त होना और अपने आप को कहीं ना कहीं सरेंडर करो। जिन लोगों का भी डिवाइन लव है, जिन लोगों को भी ये कनेक्शन मिलना है, बिल्कुल मिल के रहेगा, ठीक है। सो यू आर प्रोटेक्टेड फ्रॉम डिवाइन साइड, ठीक है। सो ये है व्यूअर्स रीडिंग आपके लिए। अगर आपसे रीडिंग रेजोनेट हुई है तो उसे क्लेम करें, क्लैरिटी मिली है तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। ऐसी और वीडियोस के लिए पर्सन रीडिंग लेना चाहते हैं तो वीडियो में दिए हुए नंबर पे आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। पर्सन रीडिंग चार्जेबल रहेगी, ओके। सो ये थी आपकी रीडिंग। बाय बाय, टेक केयर।